आप देख रहे हैं 5 मिनट का बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात करीब 1:10 पर व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पत्नी के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों के बीच करीब 1 मिनट तक व्हाइट हाउस के बाहर ही बातचीत होती रही। व्हाइट हाउस के सामने आगवानी के बाद पीएम मोदी जिस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर जा रहे थे तब बेहद सहज दिख रहे थे। मोदी के एक और राष्ट्रपति ट्रंप थे तो दूसरी ओर ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप थी। तीनों के बीच कॉरिडोर में ही काफी सहजता से बातचीत हो रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि जो सम्मान उन्हें दिया गया वो पूरे देश के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है। पीएम मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनके बारे में काफी पढ़ते रहे हैं। ट्रंप ने मोदी को महान प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि वो आर्थिक मोर्चे पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से ये पहली मुलाकात थी, लेकिन उनकी मुलाकात को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था। इससे पहले दोनों के बीच फोन पर 3 बार बातचीत जरूर हुई थी। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा में राष्ट्रपति ट्रंप को पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक 52 साल पुराना डाक टिकट भेंट किया। साथ ही उन्होंने ट्रंप को पंजाब के होशियारपुर की बनी एक लकड़ी की पेटी भी भेंट की। ट्रंप की पत्नी को पीएम ने एक सिल्वर ब्रेसलेट के अलावा हिमाचल के कांगड़ा वैली की चाय और शॉल भेंट की। व्हाइट हाउस में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, लेकिन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात आतंक के खिलाफ लड़ाई मिलकर लड़ने पर हुई। पीएम मोदी ने भी बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, आतंकवाद के पनाहगारों के खिलाफ भी जंग भारत और अमेरिका दोनों के हित में है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए हम आपस में सूचना का आदान प्रदान करेंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का भी निमंत्रण दिया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो भारत के साथ मिलकर दुनिया से इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करेंगे। साझा बयान के दौरान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप 3 बार गले मिले। सारी दुनिया को दिखा दिया कि भारत और अमेरिका आतंक के खिलाफ साथ साथ हैं। भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात से पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। भारत ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया। पाकिस्तान ने बीती रात जम्मू के भिम्बर गली सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से हो रही फायरिंग का भारतीय सेना भी माकूल जवाब दे रही है। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। लाहौर में जमात-उद-दावा के मुख्यालय में आतंकी हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की हमला करने वाले आतंकियों के लिए सलामती की दुआएं मांगता दिखाई दिया। सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव करीब 10 दिन पहले हुआ था, जब चीनी सैनिकों ने भारत के 2 बंकरों को ध्वस्त किया था। इसके बाद से ही चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से शुरू होने वाली सालाना कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश से भरा पानी। साइन हिंदमाता किंग सर्कल में जल भराव से दिक्कत। लोकल ट्रेनें आधे घंटे की देरी से। यूपी की योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। योगी आज सुबह 11:30 बजे लोक भवन में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। मेरठ में हत्या के मामले की जांच में देरी से परिजनों ने थाने का जमकर किया हंगामा। थाना परिसर में भीड़ ने किया पथराव और फायरिंग। यूपी के अमरोहा में रोड एक्सीडेंट की सूचना पर देर से पहुंची पुलिस पर जमकर किया पथराव। जान बचाकर भागे पुलिस वाले। सीएम योगी की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं सुधर रहा यूपी के सरकारी अस्पतालों का हाल। कन्नौज के जिला अस्पताल में 18 दिन की नवजात बच्ची की इलाज न मिलने से मौत। अस्पताल का बयान, खाली नहीं था बेड। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में अपटा गांव के प्रधान राजा यादव के समर्थकों ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 2 को गाड़ी में ही जिंदा जला दिया। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मैसूर में बीफ खाने को लेकर खड़ा हुआ विवाद। श्रीराम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक ने लगाया सरकारी परिसर में गाय का मांस खाने का आरोप। दिल्ली की रोहिणी में बुजुर्ग के साथ लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी। गोली लगने से पहले बुजुर्ग ने लुटेरे का प्लास्टिक की कुर्सी से डटकर मुकाबला किया। दिल्ली के ओखला में झुग्गियों में लगी आग। हादसे में 5 की मौत, 9 लोग घायल। चाय की दुकान में सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। यूपी के संभल में बिहार से दिल्ली आ रही महिला और उसकी नाबालिग बेटी को अगवा कर गैंगरेप। आला अफसरों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने दर्ज किया गैंगरेप का मामला। एमपी के सतना में निगम आयुक्त के घर पर लोकायुक्त के छापे। 50 लाख घूस मांगने वाले निगम आयुक्त सुरेंद्र कथुरिया रंगे हाथ गिरफ्तार।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।